हमारे जीवन में अक्सर कितने ही ऐसे पल आते हैं जहाँ पर हम इमोशनल हो जाते हैं, पर कई बार भावनाओं में आकर हम ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसका आगे चलकर हमें पछतावा हो सकता है। अक्सर थोड़े इमोशनल लोग सिर्फ अपने भावनाओं के चलते ही निर्णय लेते हैं और बाद में जाकर उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वैसे इमोशनल होना अच्छी बात है और इससे हम लोगों की भावनाओं को जल्दी समझ पाते हैं, उनसे जल्दी जुड़ पाते हैं। पर जीवन में ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहां पर हमें सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि इमोशनली स्ट्रांग बनकर थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टिकोण रखकर सोचना पड़ता है। जल्दी लोगों की बातों में मत आओ, मतलब वो आपको कुछ भावनात्मक बातें बोलकर आपको किसी बात के लिए मना रहे हैं, तो ऐसे में तुरंत ही भावनाओं में न बहे, क्योंकि लोग अक्सर आपको भावनाओं के जाल में फंसाकर आपसे काम निकलवाते हैं या फिर आपका फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए आपको हर चीज़ को प्रैक्टिकली दृष्टिकोण से भी देखना पड़ेगा और यही चीज़ आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। नहीं तो इस भावनाओं के चक्कर में आप खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कोई सा भी निर्णय लेते वक्त या किसी को कमिटमेंट देते वक्त थोड़ा सा सोच समझकर निर्णय लें। अत्यधिक गुस्से में या अत्यधिक खुशी में या ज़्यादा इमोशनल होकर कोई भी निर्णय न लें। इसीलिए निर्णय लेने से पहले उस निर्णय से भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं इसके बारे में भी सोचें, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। जो लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं और हर बार आपसे इमोशनल बातें करते रहते हैं और आपसे कोई ना कोई काम निकलवाते हैं और हर बार ऐसा दिखाते हैं जैसे वो बहुत तकलीफ़ में है और वहीं आपका कुछ काम हो और उन लोगों की ज़रूरत हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग कोई ना कोई बहाना देकर आपको टालते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान होना ज़रूरी है। ऐसे लोग मौका परस्त होते हैं, वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना या आपसे कोई काम निकलवाने के लिए ही आपके साथ होते हैं। तो हर बार इमोशनल होकर ऐसे लोगों के बातों में ना आए। कभी कभी इन्हें ना भी कहना सीखिए और इस वजह से आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर किसी बात से आपको तकलीफ़ हो रही है, जैसे मान लो अगर किसी इंसान के व्यवहार की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है और आपके बार बार समझाने पर भी वो इंसान नहीं मान रहा है या फिर सिर्फ आपको ही हर बार गलत ठहरा रहा है या नीचा दिखा रहा है, तो ऐसे में आपको भी उनके खिलाफ एक्शन लेना है और उन्हें साफ साफ बताना है कि आपको ये सब पसंद नहीं है। उसके बाद उस इंसान की किसी भी बात से दबना नहीं है, क्योंकि लोगों के गलत व्यवहार के कारण जितना आप दबोगे उतना ही आपको लोग कमज़ोर समझकर और ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जो आपको तकलीफ़ देते हैं उनके खिलाफ खड़े रहना भी ज़रूरी है। अगर आपको किसी इंसान के साथ हद से ज़्यादा अटैचमेंट है तो ये बात ठीक नहीं है। मतलब किसी इंसान से आपको इतना लगाव हो गया है कि आप उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं, आप उस इंसान को लेकर बहुत बेकरार हो जाते हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी से ज़्यादा लगाव रखोगे और कल अगर वो इंसान किसी भी कारण की वजह से आपके पास से दूर हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसीलिए आपको इस तरह से खुद को मजबूत बनाना है कि कल अगर वो इंसान आपसे दूर भी चला जाए तो आप उसकी वजह से अपनी खुद की ज़िंदगी तबाह नहीं करोगे और समय रहते ही अपने आप को संभालोगे और उस तकलीफ़ से बाहर निकल आओगे। जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे और इस वजह से आप भावनात्मक और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाओगे। इसीलिए अगर आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है तो कुछ चीज़ों के बारे में ना सोचना ही बेहतर है।